वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज सब्सक्राइबर कुंडली एनालिसिस में हम डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली एनालिसिस कर रहे हैं, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की ऑफ अमेरिका, और इनका हाउस नंबर 2 हम आज इवैल्यूएट करेंगे, उसके एनालिसिस करेंगे। अब हाउस नंबर 2, जैसा कि आप सब जानते हैं, घर किसका है? ये घर है आपके टेस्ट का, टंग का, फैमिली मेम्बर्स का, फिक्स्ड एसेट्स का, बैंक बैलेंस का। और एक तरीके से कहा जाए तो आप अपनी लाइफ में क्या पैसा कमाएंगे, क्या नहीं कमाएंगे, उसके बारे में ये इंडिकेशन हाउस देता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस है, हाउस नंबर 2। अब यहाँ पर आप देखिए तो वक्री गुरु और हाउस नंबर 6 लिखे हुए हैं। तो नेटिव को गहनों का बहुत ही शौक होगा, ये गुरु की वजह से हो रहा है, और विरासत में घर के गहने भी इनको मिलेंगे। ठीक है, नेटिव के पीठ पर हैंड है गॉड का। आपको मैंने पहले भी बताया है कि गुरु इन 1, 2, 3 एंड 8 क्रिएट्स हैंड ऑफ गॉड, कि जब भी ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में फंसेंगे लाइफ में, इनको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आकर बचा लेगा और मरने नहीं देगा। ये भगवान की कृपा प्राप्त व्यक्ति है। तो जब कभी भी ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी तो भगवान की तरफ से कोई ना कोई आदमी आएगा और इनको बचा ले जाएगा। यहाँ गुरु की प्रेजेंस बताती है कि इनके फैमिली मेम्बर्स को इनको बार बार चीट करने की आदत होती है। मतलब एक बार बेवकूफ़ बनाते हैं इनको, और फिर बेवकूफ़ बनाते हैं, और फिर बेवकूफ़ बनाते हैं, और बार बार बेवकूफ़ बनाते हैं, बार बार सॉरी कहते हैं, और फिर बेवकूफ़ बना देते हैं, और इसी वजह से ये इनके दुश्मन बन जाते हैं। और मज़ेदार बात है कि गलती करने के बाद ये लोग आते हैं और कहते हैं हमें माफ़ कर दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए, और फिर वही रिपीट करते हैं इनके साथ। और ये भी बड़े दिल के होने की वजह से, गुरु की प्रेजेंस की वजह से, ये माफ़ कर देते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स को, और फिर वही गलती दोहराते हैं जो ये पहले कर चुके हैं। इनके फैमिली मेम्बर्स काफ़ी विद्वान होंगे गुरु की वजह से। इनके फैमिली मेम्बर्स में कोई ना कोई टीचर ज़रूर होना चाहिए। ये अपनी फैमिली में ज्ञान बहुत देते होंगे, और पीठ पीछे लोग इनके मतलब फैमिली मेम्बर्स कहते होंगे कि ये बहुत ही ज्ञान देने वाला आदमी है। इनको सात्विक खाना खाना चाहिए, अल्कोहल और मीट से दूर रहना चाहिए। इट्स पॉइजन फॉर हिम, बिकॉज यहाँ पे गुरु की प्रेजेंस है। ये भजन गाने सुनने के शौकीन होने चाहिए। ईश्वर के बारे में बात करने वाले होते हैं ये, और वाक्य सिद्धि भी इनको यहाँ पर गुरु की वजह से मिल जाती है। इन लोगों को अपने आप को कभी कोसना नहीं चाहिए, पर प्रॉब्लम ये होती है कि हमेशा ये अपने आप को कोसते रहते हैं कि अबे साले यार तूने ऐसा क्यों किया, साले तू गधा है, तू बुरी तरीके से मरेगा। इस तरीके से अपने आप से ही बात करते हैं और अपने आप को ही कोसने लगते हैं, और वाक्य सिद्धि होने की वजह से फिर इनके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। ये बुरा मैनिफेस्ट करते हैं तो इनको बुरा मिलने भी लगता ही है। अब गुरु की 5वीं दृष्टि यहाँ से बैठकर हाउस नंबर 6 पर जाती है, तो यहाँ लोन और कर्ज बढ़ता दिखाई पड़ता है। नेटिव लोन लेकर अपने जीवन में बढ़ोतरी करता है। गुरु की 7th दृष्टि जो है 8th हाउस पर पड़ती है। अब यहाँ हाउस नंबर 12 है, तो नेटिव अपने ससुराल से बड़े ज्ञान की बातें करेगा, समझाएगा, बुझाएगा, पर ये सब बात की बात ही रह जाएगी, और बड़ी ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन रहेगी ससुराल के साथ। 12वां घर एक्सपेंडिचर का जो होता है, ये सब तो आपको पता ही है। तो यहाँ एक अनकंफर्टेबल पोजीशन ज़रूर क्रिएट हो जाती है ससुराल के साथ। तो ये मैं आपको एक चीज़ और बोलूँ कि 12वां का जो गुरु होता है ना, जो 12वां की गुरु होता है, वो चौधरी होता है। तो ये चौधरी बनने के बड़े शौकीन होते हैं। लोगों के बीच मांडवानी करवाने का इन्हें बहुत ही ज़्यादा शौक़ होता है, पर ये सफल नहीं हो पाते और खुद लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। मतलब 2 लोग लड़ाई कर रहे हैं तो ये बीच में पहुंच जाते हैं, कहते हैं भाई तुम इधर रहो, तुम इधर रहो, तुमने क्यों लड़ाई करी, तुमने क्यों लड़ाई करी, तुम गलत हो, ये है वो है, करते करते भाई दूसरे की लड़ाई थी, ये खुद ही लड़ाई करने लगते हैं और मुसीबत में फंस जाते हैं। ससुराल से संबंध जो है कोई ख़ास अच्छा नहीं रहेगा, पर इनको एक बीमार ससुराल ज़रूर मिलेगी, जो कि जेल से संबंधित होगी, जो कि पागल खाने से या हॉस्पिटल से संबंधित होगी। अच्छा, और ये ससुराल जो है इनसे पैसा ज़रूर ऐंठती रहेगी। इनको डिप्रेशन, बोलने में परेशानी, याद रखने में परेशानी, डिमेंशिया जैसी प्रॉब्लम, दिमाग की प्रॉब्लम, भूलने की बीमारी होती यहाँ पर दिखाई पड़ती है। हालांकि तंत्र मंत्र विचक्राफ्ट के ये खुद ज्ञानी होते हैं, और वाक्य सिद्धि यहाँ फिर मिलती हुई दिखाई पड़ती है, और हैंड ऑफ गॉड भी यहाँ पर क्रिएट होता दिखाई पड़ता है। आखिर 12 नंबर भी तो
गुरु से ही रूल होता है, इसमें गुरु और राहु की शक्ति होती है। गुरु नेगेटिव फॉर्म में होता है यहाँ पर। लगन का मंगल इनको हाउस नंबर 8 से अच्छे परिणाम निकालने में मदद करने लगता है, क्योंकि गुरु मंगल युति होती है। नेटिव केवल सोचता ही नहीं है, वो करने वाला भी होता है। तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऐसे हैं कि वो केवल सोचते नहीं, वो कर भी देते हैं। तो यहाँ ये कर्मठ बहुत होते हैं। और गुरु के साथ तो नेटिव जटिल समस्याओं का हल यूं ही निकाल लेता है। मतलब गुरु की प्रेजेंस यहाँ पर इनको कोई भी समस्या होती है जिससे ना भी रिलेटेड हो, तब भी ये अपने बुद्धि से, अपने विवेक से उसका कोई एक ऐसा हल निकालते हैं जो कि वाकई पॉसिबल है। और इनकी इंट्यूशन शक्ति कमाल की होगी। धन और परिवार का सुख, आपको बच्चे हैं उनका सुख अच्छा है, तो जो बच्चे होते हैं ना उनका सुख अच्छा मिलता है ऐसी पोजीशन में। प्रॉपर्टी का भी सुख यहाँ पर अच्छा मिलता दिखाई पड़ सकता है। वॉइस जो है वो अच्छी हो जाती है, अच्छी होती है, सिद्ध वाणी हो जाती है आपकी, ये 8वें घर पर गुरु की दृष्टि पड़ते ही। तो आप एक समझ लीजिए कि चांदी, मोटी चांदी पहनना इनके लिए अच्छा होगा यहाँ पर। और ज्वेलरी का काम करना भी यहाँ पर अच्छा होगा, चांदी का भी काम करना अच्छा होगा। स्टॉक मार्केट में भी पैसा लगाना इनके लिए अच्छा होगा। चैरिटी के लिए ये चैरिटी भी बहुत करते हैं। अच्छा, पत्नी जो है उससे संबंध थोड़ा ख़राब हो सकता है। 7वें घर को चेक करिए तो। अच्छा, यहाँ पर जो ये डोनाल्ड ट्रंप है, ये अच्छे खाने के शौकीन होते हैं, ठीक है। और ये अच्छे खाने के शौकीन होते हैं। इनके लिए एनजीओ का काम करना भी अच्छा होता है। लेकिन ये कान के बहुत अच्छे होते हैं। अगर इनको किसी ने कहा कि कौवा कान ले गया है, तो ये कौवे के पीछे पीछे दौड़ते रहेंगे कि कौवा कान ले गया है, कौवा कान ले गया है। इनको इतनी जल्दी किसी की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनको कई बार गलत इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है। और ये यहाँ पर जो गुरु की प्रेजेंस है 8th में, ये इन्हें अट्रैक्टिव भी बना देती है। ये आउट ऑफ द बॉक्स सिचुएशंस में होते हैं, और आउट ऑफ द बॉक्स सिचुएशंस से निकलने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स क्या कहते हैं, प्लानिंग भी कर ले जाते हैं। इंश्योरेंस, लॉ, डॉक्टर, ट्रबल शूटर जैसे व्यक्ति ये होते हैं। तो धार्मिक फैमिली होगी इनकी, और बड़ी फैमिली होगी। लाइक 4 भाई के 2-3 बच्चे, जॉइंट फैमिली। वॉइस यहाँ पर अच्छी और हैवी हो जाती है। और इवन फीमेल्स की भी, अगर ये कुंडली में कॉम्बिनेशन हो कि गुरु की दृष्टि आपके 8th हाउस में पड़ रही है, 2nd हाउस में बैठकर, तो फीमेल की वॉइस भी थोड़ी मैनली टाइप की हो जाती है। इनको नॉलेज होती है बैंकिंग और रियल एस्टेट की। अर्निंग मनी थ्रू ऑपरेंट सोसाइटी, ये सब ये यहाँ पर दिखाई पड़ता है। ये अपने दुश्मनों से भी पैसे कमा सकते हैं। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, हाउस नंबर 6 भी यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसको अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है। अब हाउस नंबर 6 किसका हाउस है? रोग, ऋण, शत्रु का हाउस है। और यहाँ घर वालों को दुश्मन बनता मैं देख रहा हूँ कि इनके घर वाले ही इनके दुश्मन होंगे। घर के फैमिली मेम्बर्स ही दुश्मन बन जाते हैं। नेटिव गंदी गालियाँ भी दे सकता है अपने परिवार में, जिससे वो दुश्मन बन जाए। हाउस नंबर 6 बुध और केतु की पावर लिए हुए है। तो यहाँ पर नेटिव भयानक रूप से चालाक, किसी को भी ठग लेने वाला, और जबान का कड़वा होगा, कि जबान से गंदी बातें बोलने वाला होगा। हाउस नंबर 2 पैसे का है, तो पैसे के लिए ये अपने परिवार से भी भिड़ जाते हैं। इनकी कई प्रॉपर्टी लोन पर होंगी, और यहाँ ये लोन पर इनकी कई प्रॉपर्टी हुआ करती थी। यहाँ नेटिव बैंक में पैसा लोन की बदौलत बढ़ता दिखाई पड़ता है, कि बैंक बैलेंस इनका लोन लेते जा रहे हैं ना, दूसरे लोगों से पैसा उधार ले रहे हैं, तो उससे इनका पैसा स्वेलअप करता दिखाई पड़ता है। पर अगेन गुरु की प्रेजेंस हाउस नंबर 6 को संभाल लेती है। केतु की प्रेजेंस होती है ना 6 में, और गुरु केतु कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो ये काफ़ी हद तक इस चीज़ को संभाल लेते हैं। अब यहाँ एक कुत्ता पालना चाहिए और एक गाय की भी सेवा करनी चाहिए, और उन्हें फैमिली मेम्बर्स की तरह ट्रीट करना चाहिए। तो ये यहाँ पर जो नेगेटिव परिणाम है, ये बहुत ही अल्ट्रा पॉजिटिव परिणाम यहाँ पर मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। मंदिर में इमली दान करने से बेसिर पैर की ज्ञान की बातें
कौन सी? बेसिर पैर की ज्ञान की बातें जो हैं वो बंद हो जाती हैं। अब यहाँ पर ये जो है गुरु की अगेन प्रेजेंस और केतु की प्रेजेंस से ये जो है चर्च में जो जैसे लोग गाना वाना गाते हैं तो ये सब में ये उस्ताद होंगे और इनको इससे अच्छा परिणाम मिलेगा। इनको शौक़ भी होगा कि साम गाना चर्च में जैसे लोग गाते नहीं हैं वहाँ के गाने, वैसे सब गाना गाना इनको बहुत पसंद होगा। इनफैक्ट ये चर्च से किसी न किसी रूप में संबंधित भी होंगे, चर्च में काफ़ी चैरिटी भी करते होंगे गुप्त रूप से। तो ये था मेरा सूक्ष्म विश्लेषण प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली के सेकंड हाउस का। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी। मिलते हैं इनके हाउस नंबर 3 में नेक्स्ट वीडियो में।